नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं उनकी याद में, स्मृति में किस तरह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय बाबूपट्टी प्रतापगढ़ बनाया गया है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर आएँ, इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। किस तरह से जो है यह पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है। यहाँ के लोगों को यह कहना है कि 2006 में जया बच्चन जी यहाँ पर आई थी, उनके साथ अमर सिंह जी आए थे, तभी जो है इसका लोकार्पण हुआ था। इधर की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो शिलापट्ट लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सांसद निधि योजना अंतर्गत निर्माणाधीन बाबूपट्टी प्रतापगढ़ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के स्मृति में पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ था। आप देख सकते हैं उस समय राम प्यारे सिंह जी पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। 17/2/2004 को यह संपन्न हुआ था। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं आए, लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थल यही था। उनकी याद में यह पुस्तकालय बनवाया गया, जिसकी सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे। चाची जी हैं, क्या नाम है चाची? महिमा श्रीवास्तव। महिमा श्रीवास्तव आपका नाम है। जी, तो कब से आप यहाँ पर रहती हैं? हमका तो हो गया 50-60 साल, 50 साल। जी, तो क्या जानती हैं आप, क्या जानती हैं इस स्थल के बारे में? कहाँ पर उनका मकान था, यहाँ क्या था? मकान जो है यहीं था। अब रहने वाले इलाहाबाद में रहने लगे तो यहाँ नहीं आए। आप उन पढ़े लिखे डॉक्टर बने। हरिवंश राय बच्चन डॉक्टर है, देश विदेशों में उनका नाम था। जी, तो आपके पूर्वज जो है क्या बताए आप लोगों को? हमको पूर्वज बताए कि ऐसा है कि हरिवंश राय बच्चन प्रताप नारायण के लड़के थे। जी, तो हाँ। कभी आप लोग उनको देखी थी? हम नहीं देखे भाई, हमका तो कितने दिन को हो गया। जी, आपके घर वाले जो है मिले थे, हाँ, बातचीत किए थे? हमारे बाबा उनको हरिवंश राय बच्चन को लाए थे। अच्छा, आपके बाबा जी? हाँ। आपके बाबा जी क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण। जी, वही लाए थे। हाँ। जी, तो कैसा व्यवहार था, आप लोगों को क्या बताए वो? ठीक थे, जाने न। और प्रताप नारायण उनके पिता का नाम था, हरिवंश राय बच्चन के। जी, तो हाँ। लगभग अमिताभ बच्चन यहाँ पर कभी नहीं आए हैं? नहीं। तो आप लोगों को क्या इंतजार है कि यहाँ पर आए कभी? आवे। अच्छा, हाँ। आपके गांव से कभी कोई जो है मुंबई उनसे मिलने गया क्या, कैसे? मिलबे नहीं कहीं तो कहाँ जाए। अच्छा, बड़े लोग हैं, अब नहीं मिलेंगे? हाँ, देख तो रहे हो। ऐसी बात है? हाँ। ऐसी बात है, मिलेंगे ही नहीं? हाँ। अच्छा, पहले क्या लोग बताते हैं जो मिलने गए हैं? कोई मिलने गया? जो हरिवंश राय बच्चन थे, हरिवंश राय बच्चन, जी, वो हमारे बाबा के साथ 3 बार आए थे। अच्छा। उसके बाद बंद कर दिए। जी, जब जया बच्चन जी आई थी, कह रहे हैं लोग जो है, तो इसका जो है पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ था। उस समय अमर सिंह जी थे। किए थे। जी, शिलान्यास की थे और हम नहीं थे, पंजाब थे, क्या बताएं। जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर साल कुछ यज्ञ होता है, क्या उनकी याद में क्या है? पहले तो नाच वगैरह सब डांस वांस होता था, लेकिन अब उनके अक्टूबर के दिन, अक्टूबर में उनका हम जन्मदिन मनाते हैं। चाहे कोई आवे चाहे नहीं प्रसाद बांट दें, कुछ कर दें, करते हैं। अच्छा, आप करती हैं कि गांव वालों के सहयोग से होता है? नहीं, अब नहीं आते तो हम अकेले करते हैं। अच्छा, उनके आने का इंतजार है आप लोगों को? हाँ, उनके इंतजार है कि चले आवे। इधर की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कुआं है, आप देख सकते हैं इस समय वैसे भी कोई कुआं से पानी नहीं पी रहा है, वैसे भी लोग जो है मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है इस समय किस तरह से जो है वृक्ष जो है, पेड़ जो है उगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं सीधा लिखा हुआ है स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में जीर्णोद्धार
कराया गया था सौजन्य से। पंकज शुक्ला उस समय यहाँ के ग्राम प्रधान थे। आप देख सकते हैं तब इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया गया था। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे ये लोग क्या जानते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। चाचा जी हैं, क्या नाम है चाचा? पंकज शुक्ला। जी जी, आप ही है, आप ही के द्वारा जो है इसका जो है जीर्णोद्धार कराया गया था? जी जी जी, तो किस स्मृति में कराया गया था चाचा जी? हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में कराया गया था इसका जीर्णोद्धार। उनकी बहू जया बच्चन आ रही थी, उनके आते 5 मार्च 2006 को इस पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ था। उनके आते वक्त ये चौरा माई का चबूतरा और ये इस कुएं का जीर्णोद्धार हुआ था। जी जी, कहते हैं कि जब कुली जो है मूवी बन रही थी, जब घायल हुए थे अमिताभ बच्चन जी, तब यहाँ पर यज्ञ भी हुआ था उनकी जो है स्वस्थ होने के लिए। तब तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा। लेकिन ये है कि पिछले 20-22 सालों से यहाँ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अमिताभ बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती मनाई जाती है। पूरा बाबू पट्टी उनका इंतज़ार करता है वो आए, लेकिन ना तो कभी आए, ना किसी तरीके कोई गतिविधि उनकी बाबू पट्टी में रही है। जी जी, एकदम निष्क्रिय है यहाँ के प्रति, वो निष्क्रिय हैं, पूरी तरह से निष्क्रिय हैं वो। जी जी। और पहली बात तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर, आप लोग चैनल चलाते हैं, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आप लोग पहले संज्ञान लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन बाबू पट्टी में पैदा नहीं हुए हैं। पहली बार जो उनकी यात्रा बाबू पट्टी की हुई थी, उनकी उम्र 12 वर्ष थी। एक मांगलिक कार्यक्रम में आए थे शामिल होने। दूसरी बार 4 साल के अंतराल में आए हैं, 16 वर्ष की उम्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखा है। जी जी, तो उनकी जो है जन्मस्थली कहाँ है, जन्मस्थल कहाँ है? इलाहाबाद। जी जी, तो यहाँ पर कैसे उनका जुड़ाव हुआ, किस लिए? पूर्वज यहाँ रहते रहे। हरिवंश राय बच्चन की वंश स्थली बाबू पट्टी ही है, उनके पूर्वज यहीं से हैं। यहाँ से जाके वो प्रयागराज कीटगंज बसे थे। हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली इलाहाबाद है, अमिताभ बच्चन जी की जन्मस्थली इलाहाबाद है, न कि बाबू पट्टी। जी जी, आप देख सकते हैं, आप प्रधान जी हैं, आपके द्वारा जो है इस कुएं का उस समय जीर्णोद्धार कराया गया था। उस समय आप प्रधान थे। आपका कहना है कि वही गाने वाली हाल है, एक बार आजा आजा झलक दिखला जा, गाने की स्थिति है। इन लोगों को अभी भी इंतजार है कि एक बार वो आ जाएं, क्यों भैया? निस्संदेह इंतजार है। इतनी बड़ी शख्सियत है अमिताभ बच्चन जी। बाबू पट्टी गौरवान्वित महसूस करता है कि अमिताभ जी बाबू पट्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका संबंध है। लेकिन उनको शायद एहसास नहीं है, फिलहाल एहसास है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले उन्होंने केबीसी में वादा किया था पार्टिसिपेट से कि हम बाबू पट्टी आना चाह रहे हैं। हम अपने परिवार से विचार विमर्श किए हैं, बाबू पट्टी में कुछ विकास जैसी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे स्पेशली उनका उद्देश्य था शिक्षा से जुड़ा कुछ डेवलपमेंट वो बाबू पट्टी में करना चाहते हैं। 5 मार्च 2006 को जब जया बच्चन जी आई थी अपने ससुर के नाम से जो पुस्तकालय बना उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने वादा किया था अगली यात्रा पति पुत्रवधू पुत्र के साथ होगी। और उन्होंने कन्या विद्यालय का महाविद्यालय का वादा किया था, उसके लिए ज़मीन भी अलाट की गई। आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस तरीके से सारे वादे अधूरे रह गए। जी जी, सारे वादे अधूरे हैं। आप लोगों को इंतजार है दोबारा आने का उनका? हर वक्त किसी को इंतजार होगा, जिसके भी गांव से अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी होगी, किसको इंतजार नहीं होगा। जी जी, आप लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने कोई शक, किसी को कोई शक नहीं। अमिताभ बच्चन जी अगर बाबू पट्टी से जुड़े हैं तो पूरा बाबू पट्टी गौरवान्वित महसूस करता है। जी जी, आप जो है सामाजिक व्यक्ति हैं, आप लोगों के पूर्वज जो है आप लोगों को क्या बताए हैं इनके बारे में? पूर्वज तो बहुत कुछ बताए हैं। जो पूर्वज बताए, यद्यप हमारे पिताजी उनके विद्यार्थी रहे हरिवंश राय बच्चन जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जी जी जी, हरिवंश राय बच्चन जी जब हमारे पिताजी विश्वविद्यालय से पढ़ते थे, ग्रेजुएशन चलता था, तो उस वक्त हरिवंश राय बच्चन जी अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, इंग्लिश के। जी जी जी, तो हमारे पिताजी उनके छात्र रहे हैं। वो एक अलग बात होगी, वो छात्र और विद्यार्थी का संबंध था, ना कि वो संबंध था। लेकिन उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, हमने स्वयं पूरी तरह से पढ़ा है। उसमें जो उन्होंने लिखा है, और आत्मकथा जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे संज्ञान में आत्मकथा कभी कोई झूठी नहीं लिखता है। जी जी, आत्मकथा हमेशा यथार्थ होती है। तो उस आत्मकथा यथार्थ ये है कि ये उनका आवास नहीं था जहाँ पुस्तकालय बना है। पहली बात तो ये खंडन करिए कि उनका आवास नहीं था। ये जिम्मेदारी का उनके परिवार का एक, चूँकि कायस्थ का गांव था, ये कायस्थ बाहुल्य थे, कायस्थों की जिम्मेदारी होती थी। तो यहाँ एक गांधी चबूतरा उनके परिवार का होता था, जहाँ बैठ के वो लोग पंचायत करते थे। तो जब समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्यसभा सांसद या महासचिव कहिए अमर सिंह जी जब बाबू पट्टी में एक्टिव हुए,
कि हरिवंश राय बच्चन जी से जुड़े कुछ करना है, तो उनके नाम से कुछ नहीं मिला, केवल यही गांधी चबूतरा ऑन रिकॉर्ड मिला था। तो यही उनके नाम का पुस्तकालय बनाया गया। ये गांधी चबूतरा उनके परिवार का था, वो लोग जिम्मेदार थे, तो यहाँ वो बैठ के पंचायत करते थे। तो अभिलेखों में, स्थानीय अभिलेखों में, राजस्व विभाग में केवल उनके नाम से एक चिन्हित चीज़ मिली थी, वो थी गांधी चबूतरा। उसी पे जो है ये पुस्तकालय बना है। जी, उसी पर जो है यहाँ पुस्तकालय बना है। तो आप लोगों को लगातार इंतजार रहेगा जो है कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर आए अपने पूरे परिवार के साथ? जी बिल्कुल इंतज़ार रहेगा, नहीं इंतज़ार था, है, उसके बाद रहेगा। कम से कम ये पीढ़ी तो करेगी। जी। या ये मान के चलिए कि अमिताभ बच्चन जी वो दीर्घायु हों, ऊपर वाला उनको 200 साल की उम्र दे, जब तक जिंदा रहेंगे तो कम से कम। बाकी उनके पुत्र भी इतने चर्चित हैं, उनकी पुत्रवधू भी इतनी चर्चित है, उनकी पत्नी, तो निश्चित है गौरव की बात है, हम लोग इंतजार करेंगे। जी, कहते हैं जो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर जो है यज्ञ होता है, उनकी याद में क्या है कहानी? जी बिल्कुल, बीते समय की तो नहीं बता सकता, लेकिन 20-22 साल से मैं स्वयं इस बात का नेतृत्व करता हूँ। मुझे खुद पता है, लगभग मान के चलिए आप, ये लगभग सन 2000 से लगातार मैं खुद नेतृत्व करता हूँ। प्रतिवर्ष अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन मनाया जाता है इसी चौरामाई चबूतरे पे, जिसमें चूँकि हरिवंश राय बच्चन जी स्वयं इस चौरामाई के चबूतरे का उल्लेख किया अपनी आत्मकथा में। जी। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसकी आयु निश्चित, ये नीम जो आप देख रहे हैं, इसकी बाबू पट्टी में ना मेरे पिताजी ना मेरे पिताजी के पिताजी आज तक, और स्वयं हरिवंश राय बच्चन जी इसकी आयु निश्चित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अनुमानित आयु 200 साल लगभग लिखी है, सैकड़ों साल पहले की आत्मकथा 60-70 साल पुरानी है। तो ये उन्होंने लिखा है, तो हम लोग इसी चबूतरे पे, जो कि उनकी पुस्तक में इसका उल्लेख है, तो हम लोग इसी चबूतरे पे चौरामाई के पूरे बाबूपट्टी का आस्था का केंद्र है, तो हम लोग यहाँ उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, हरिवंश राय बच्चन की जयंती मनाते हैं। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चौरामाई से प्रार्थना करते हैं, उनकी इनायत बाबूपट्टी में हो, बाबूपट्टी की कुछ व्यवस्था बेहतर हो। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी से दिखा रहे हैं। इस तरह से जो है ये जो पुस्तकालय बना हुआ है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष उनकी याद में जो है भंडारा होता है। ये लोग कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ये लोग जयंती मनाते हैं, अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन मनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि ये जो है लगभग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लगभग 200 वर्ष पुराना होने का इसका अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया था। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत में प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव से दिखा रहे हैं और आपको सामने की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यही वह पुस्तकालय है जिसका निर्माण जो है लोकार्पण जया बच्चन जी ओम अमर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुआ था। जया बच्चन जी आई थी, उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया है। अमिताभ बच्चन जी अभी कभी यहाँ पर आए नहीं हैं। यहाँ के लोगों के कहना है कि उन्होंने KBC में ये वादा किया था कि मैं बाबूपट्टी में आऊँगा एवं यहाँ पर चूँकि व्यवस्था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उसके सुदृढ़ होने के लिए आपको जो है विचार विमर्श यहाँ के लोगों से करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। ये यहाँ के लोग जो गांव के लोग हैं, ये लोग जो है उनके इंतज़ार में हैं। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया है आपको बताएंगे। जो है आप देख सकते हैं, माननीय अमर सिंह जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस गांव की बहू आई है, गांव का बेटा, महानायक, भारत के गौरव श्री अमिताभ बच्चन के चरण पड़े हम सब गांववासी, बाबूपट्टी प्रतापगढ़। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग स्लोगन लिखे हुए हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर जो है बाबूपट्टी में उनके चरण पड़े, जिससे एक गांव के जो वासी हैं वो गौरवान्वित हों, इस गांव का जो है विकास हो। आपको दिखा सकते हैं इस सामने जो आप दिख रहे हैं, जो बिल्डिंग दिख रही है, आप देख सकते हैं अब जो जर्जर हाल में हो गई है। 2006 में इसका जो है उद्घाटन जया बच्चन जी के द्वारा किया गया था, जो प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी में पड़ता है। अंदर की इसकी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तकालय है, इसमें वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ से आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहेंगे, आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर आएँ, इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। किस तरह से गेट बना हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है बाबूपट्टी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो है याद के लिए यह पुस्तकालय बनाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ की चीज़ें जो है जर्जर हो गई हैं। हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि वर्तमान में क्या है। आप देख सकते हैं इसमें जो है अलमारी कुछ दिख रहे हैं, कुछ अलमारी हैं, बक्से हैं। हम इधर चलेंगे, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बक्से रखे हुए हैं,
पेटी है, ये अलमारी है। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज़ टॉप भारत में पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पुस्तकालय इस समय जो है जीर्ण शीर्ण जो है दशा में पड़ा हुआ है। इसकी व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। ये बताइए भैया, जब जो है ये पुस्तकालय बना उसके बाद जो है यहाँ पर पुस्तकालय की कोई व्यवस्था फिर नहीं चली? इस पे ज़रूर हम कुछ कहना चाहेंगे। श्रीमती जया बच्चन जी 21 लाख रुपए 20 लाख रुपए इस जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट हुआ था। बिल्डिंग की स्थिति आप है 21 लाख रुपए पुस्तकों के लिए शासन से मिला था। पूर्व सांसद जिनके नेतृत्व में सारा मामला हुआ था माननीय CN सिंह जी, लगभग 20 मिनट के लिए उनकी जीप में पुस्तकें आई थी। जी 20 मिनट तक इस पुस्तकालय का शोभा बढ़ाई। जीप से पुस्तकें अंदर नहीं आई। अच्छा, जीप से पुस्तक रखी की रखी रह गई और महोदय उनके घर की शोभा बढ़ा रही हैं। एक दिन हाँ ये है कि शासन के लिए एक धन्यवाद, एक मौके पे इस्तेमाल के लिए उनके नाम से हम लोग शादी ब्याह बारात होती है तो उसको साफ़ सफाई करते हैं, खुद रहते हैं, प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं है। जी यहाँ पर जैसे कुछ जो है पेटी अलमारी दिख रही है तो उसमें कपड़े हैं, तो ये क्या है? बाबूपट्टी में लगभग 40 सालों से अनवरत रामलीला का मंचन होता है। उससे जुड़ी ये अलमारी है, उससे जुड़े बॉक्स है, ये सारी चीज़ें, तो यहीं रामलीला होता है। तो ये कमरा हम लोग सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही जो है आई थी उनकी गाड़ी से पुस्तकें, उसी वापस चली गई कुछ देर बाद। 20 मिनट लगभग 20 मिनट थी, क्योंकि मैं ग्राम प्रधान हूँ और मेरे ही नेतृत्व में वो सारी चीज़ें होती थी। सांसद जी 20 मिनट के लिए लेके आए थे, इससे अधिक नहीं। जी उस समय आप ग्राम प्रधान थे, आप ही थे? जी मैं खुद था। आप देख सकते हैं आप ही उस समय जो है पंकज शुक्ला जी हैं, आप ही यहाँ के जो है उस समय ग्राम प्रधान हुआ करते थे। आपका कहना है कि मात्र 20 मिनट के लिए पुस्तकें यहाँ पर आई थी, तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में। जी लगभग 3 बीघे कुछ बिस्वा उन्होंने जो कन्या महाविद्यालय के लिए वादा किया था श्रीमती जया बच्चन जी ने, तो 3.5 बीघे के आसपास ज़मीन भी खरीदी गई है उस विद्यालय के नाम। जी ट्रस्ट के नाम से। ट्रस्ट पूर्व सांसद CN सिंह जी अपनी फैमिली के, अपने पूरे पारिवारिक सदस्यों के नाम ट्रस्ट बना लिए, अपनी पत्नी को अध्यक्ष बना लिए, अपने बेटे को महामंत्री। अब कहना यह है कि पूरे परिवार के नाम ट्रस्ट बना लिए। बाबूपट्टी का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उनके परिवार के लोगों को CN सिंह जी पूरी तरह से अलग कर दिए। तो हम लोगों ने ग्राम प्रधान की हैसियत से उसका विरोध किए। जी तो वो ट्रस्ट इनवैलिड हो गया। प्रॉपर्टी आज भी उनकी वाइफ उषा सिंह जी के नाम बाबूपट्टी में बगल में ईंट का भट्टा है। लगभग 3.5 बीघा ज़मीन उनकी पत्नी श्रीमती उषा सिंह, CN सिंह जी की पत्नी की उषा सिंह जी के नाम है। ना तो ज़मीन का कोई उपयोग हुआ है जी और न किसी तरह का निर्माण हुआ है। जी उसके बाद फिर यहाँ पर जया बच्चन जी भी नहीं आई, जो वादा की थी कि पूरे परिवार के साथ आएंगे, उनका भी वादा अधूरा है। बहुत लंबा नहीं, अगले ही वर्ष आने के लिए बोला था कि अगले वर्ष मैं और उस वक्त उनके पुत्र की सगाई हो चुकी थी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के साथ। उन्होंने मंच से ये घोषणा की थी कि अगले वर्ष मेरी यात्रा मेरे पुत्रवधू और पति के साथ होगी, तब मैं कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करूंगी और बाबूपट्टी में जो भी ज़रूरतें हैं वो मेरा परिवार पूरी करेगा। जी आप देख सकते हैं, आप जो है उस समय ग्राम प्रधान थे, लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो है ऐसे वादे करके, बातें करके, खुले मंच से बातें करके, उसके बाद भी ज़मीनी हकीकत क्या है। कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से यह जो बिल्डिंग बनी है जीर्ण शीर्ण जो है अवस्था में पहुंच गई है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी से दिखा रहे हैं, जिसका जो है संबंध अमिताभ बच्चन जी एवं उनके पूरी फैमिली से है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना कब झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहु तेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी आप देख सकते हैं कैसे उनकी यादों में उनके स्लोगन लिखे गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी के 112वीं जयंती पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को समर्पित स्वरचित चंद पंक्तियाँ जो है उनकी एक जो है इसमें तस्वीर जो है रखी गई है। यही यहाँ पर जो है
देखने को मिल रही है, जिसको सप्रेम भेंट श्रवणजीत कनौजिया ने किया था। संस्थापक एनवायरमेंट सेवा संस्थान के थे। इनका पता था ग्राम व पोस्ट परसपुर सथरा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या। आप देख सकते हैं इनका मोबाइल नंबर भी इस पे पड़ा है। आप देख सकते हैं 94-5080-10 इनका मोबाइल नंबर है। इन्होंने उनको सप्रेम भेंट किया था। ये सारी चीज़ें जो एक सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर कैसे अव्यवस्था में अपने को भी जो है ये समझ रही हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कैसी जो है यहाँ का वर्तमान परिदृश्य है, यहाँ की क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, वो सभी अभी भी अमिताभ बच्चन जी एवं उनकी बहू ऐश्वर्या जी के इंतज़ार में हैं, जया बच्चन जी के इंतज़ार में हैं कि वो लोग यहाँ पर आएँ, जिससे बाबूपट्टी जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, यहाँ की स्थिति में कुछ सुधार हो। जो उनके वादे थे, ये लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पे जो शिलापट्ट जो है किया गया था। जया बच्चन जी जब आई थी तो जो है उसमें लिखा गया है जो है 5/3/2006 को जो है संपन्न हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय। मुख्य अतिथि उस समय जो है अमर सिंह जी थे, वो आए हुए थे, जया बच्चन जी आई थी। उसके बाद यहाँ के लोगों को यह कहना है कि जया बच्चन जी ने ये वादा किया था कि एक ही वर्ष में मैं अपने पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी में आऊँगी। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग जो है इनकी आंखें तरस रही हैं कि अब भगवान आ जाएं, अब भगवान आ जाएं, एक बार भी झलक दिखला जाएं, एक बार भी आ जाएं। ये लोग उनके लिए जो है मन्नतें भी करते हैं, पूजा अर्चना भी यहाँ होती है। आप देख सकते हैं सामने जो ये माता जी का दरबार है, जो चबूतरा है, यहाँ पर जो है ये लोग प्रत्येक जो है वर्ष यज्ञ करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती मनाते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय प्रतापगढ़ ज़िले के बाबूपट्टी से दिखा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? जी मैं संजय सरोज। जी, आप लोग क्या जानते हैं यहाँ के बारे में भैया? हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिस तरह से महानायक ये मिलेनियम स्टार जी हम लोगों पे बिल्कुल हम लोगों को उपेक्षित कर रहे हैं। हम लोग बहुत चाह रहे हैं कि यहाँ एक बार आएँ, या हम में से हमारे गांव के जो भी नए युवक हैं, इनमें भी अभिनय करने की क्षमता, जो भी जिस लायक है उनको बुलाएं और किसी अच्छे स्थान पर रखें। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चन साहब जाके वहाँ मुंबई में एकदम गुमनाम हो गए हैं। जी, वैसे तो उनका नाम लेने से आपके चेहरे पे इतनी खुशी झलक रही है कि देख करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं अंदर से। जी। अरे भाई, महानायक ये गांव है। हम लोग हमेशा उन्हीं के जहाँ भी पहुँचते हैं भाई यही कहते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन वाले गांव में है, ये बाबूपट्टी गांव के निवासी हैं, तो वहाँ तुरंत रिस्पांस भी आ जाता है। अच्छा, अमिताभ बच्चन वाला गाँव कि जी, अमिताभ बच्चन वाला। अभी हाल ताज में मैं यहाँ के सांसद जी से भी मिले हैं और हमने कहा कि सर मैं संजय सरोज इस गांव के निवासी हैं बाबूपट्टी के, और यहाँ हरिवंश राय बच्चन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कहने मात्र की है, यहाँ एक भी बुक नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी हैं नियुक्त है, उसका पता जता नहीं है। अच्छा भैया, तो हम इस बात को भी रखे सांसद साहब के सामने, तो माननीय सांसद साहब ने कहा नहीं मैं बहुत जल्दी ही इसको बनवाने वाला हूँ और इसमें एम्प्लॉइज़ भी रखूँगा, या जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको हटा के नई नियुक्ति करूँगा। ऐसे आश्वासन मुझे मिला है। अब देखिए कहाँ तक। लेकिन बना तो भैया 2006 से है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से इस जीर्ण शीर्ण स्थिति में चला जा रहा है। अभी तक जया बच्चन जी भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आप लोग देखने के लिए अभी तक तरस रहे हैं। जी नहीं, जया बच्चन तो आई थी और उन्होंने प्रॉमिस भी किए थे कि हम सबसे पहले अपने लड़के अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या भाभी साथ में यहाँ आएंगे। लेकिन हम लोग तब से वेट ही कर रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं, न ऐश्वर्या भाभी आई, न अभिषेक बच्चन जी आए। हम लोग फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, उम्मीद भी है। भैया एवं भाभी दोनों लोगों का इंतजार है। अरे डेफिनेटली हम लोग ऐश्वर्या भाभी, यहाँ तक कि जो भतीजी है आराध्या, हम सब लोग वेट कर रहे हैं। और जब हम लोग कभी सुनते हैं कि उनके फैमिली में कोई, जैसे अमिताभ बच्चन जी के लीवर प्रॉब्लम या और भी स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी डिसीज़, हम लोग यहाँ रात दिन उनके स्वस्थ होने की कामना करते रहते हैं कि उनके फैमिली में कोई भी डिसीज़ टच न करे।
जी जी, यहाँ पर कहते हैं उनके याद में यज्ञ योग्य भी होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी 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 जी, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण बंधु भी हैं, वो अपने तरीके से यज्ञ हवन, और भी जो लोग हैं ईश्वर से, गॉड से प्रे करते हैं कि महानायक का परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे, भले न आए, भले यहाँ आए या ना आए, या प्रॉमिस किए हों कि ऐश्वर्या को लाएंगे या फिर अभिषेक जी को लाएंगे, भले ना लाएं, वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, यही हम लोग बहुत खुश रहते जी जी, हैं। लेकिन इंतजार है यहाँ के लोगों का कि एक बार आए। जी जी, ये कौन बनेगा करोड़पति में हमारे यहाँ के बच्चे हर घर में, माने हमारे यहाँ लगभग एजुकेशन बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे, हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और हर घर में 2-2 3-3 जॉब है। और हम लोग कभी कभी हमारे बच्चे वेट भी करते हैं कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी बुलाएं महानायक, लेकिन ऐसा अभी सौभाग्य मिला नहीं है। लेकिन प्रतीक्षा में है आप हाँ लोग। जी जी जी, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके स्वास्थ्य भी कामना करते रहते हैं, और उनके आप तो मूवी कम देखते हैं, उनके हर प्रचार को देखते हैं। अच्छा। हर प्रचार देखते हैं, चाहे वो 1 रुपया चूरन जो भी देते हैं महानायक जी, हम लोग प्रचार बहुत ध्यान से देखते हैं। जी जी, जहाँ उनका नाम आता है आप लोग एकदम निगाहें गड़ा लेते हैं। एकदम एकदम, जी जी जी, हमारे महाराज जी बैठे हैं सुरेंद्र जी, वो भी बहुत बेचैन रहते हैं। उनकी मूवी अगर कोई आ गई ना, तो फिर उस सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के महानायक की मूवी देखा जाए। जी जी, क्यों ना देखें, आपके गांव के ही हैं, भले नहीं आए वो दूसरी बात है। है जी, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, जो कि इतने एज में होते हुए भी अमिताभ बच्चन आज जो है, जो इंडस्ट्री के सबसे यंग, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे चार्मिंग पर्सनैलिटीज वाले व्यक्ति हैं। वो हम लोगों की दुआ की वजह ही है, आप लोगों को प्यार एवं दुआ ही है। जी 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 जी, डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पे देखते हुए, और इतने एज में, जैसे कि इस समय कोरोना काल में भी, और भी देखिए नए नए यंग एज के भी चले जा रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी एकदम यंग, पहले से भी उनमें अट्रैक्शन ऐसे लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। जी जी, कहीं आपको जो है उनसे इतनी मोहब्बत तो नहीं है कि आप बढ़ा रहे हैं, आपकी मोहब्बत आप लोगों की तो नहीं बढ़ा रही है? जी जी, वो तो हमने कहा ना सर कि हम लोगों की दुआएं हैं, हम लोग ईश्वर से प्रे करते रहते हैं कि महानायक सीधे 100 ईयर क्रॉस हुआ, हम लोग यहाँ पे डायमंड जुबली मनाएं। अच्छा भैया, ऐसी बात है? जी जी, 100 ईयर जिस दिन क्रॉस होगा, हम सब लोग मिलकर डायमंड जुबली मनाएंगे। जी जी, आप देख रहे हैं इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दुकान है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय के बगल में एक दुकान है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं इनके गांव के, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? क्या नाम है? निखिल। निखिल, यही घर है आपका इसी गाँव में? हाँ जी। बाबूपट्टी में। जी, जब आप अमिताभ बच्चन के सुने कि आप उनके गाँव के हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इंतजार है कि वो कभी यहाँ पर आएँ? जी जी इंतजार है उनका जी। सभी का। हाँ। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी से दिखा रहे हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन जी की यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं, उनके पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। आप सीधी तस्वीरें आप इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर देख रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।